मित्रों, गजवाए हिंद के ऊपर चर्चा जारी है और मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं इस चर्चा की दूसरी कड़ी में, जहां मैं कुछ डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस के साथ आपसे मुखातिब हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाले इस हिंदू राष्ट्र भारत में पटना के फुलवारी शरीफ में चंद लोग खतरनाक मंसूबों को पालते हैं और उसे पालते हुए इतना आगे चले जाते हैं कि वे इंडिया 2047 नामक गजवाए हिंद का डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं और हम देखते रह जाते हैं। क्या कारण है? क्या कारण है कि बहुसंख्यक हिंदू इन बातों को इतनी हल्के तरीके से लेता है कि वे ना सिर्फ इसको आगे जारी रखते हैं बल्कि पुलिस के पकड़े जाने तक वो बहुत सारा काम कर चुके होते हैं और वे अपने हिसाब से, जिसको हम कहते हैं कि वे टाइम एक तरह से स्टॉप वॉच लगा करके वे अपने टाइम की तरह सड़क रहे होते हैं कि कैसे कैसे किस किस स्टेज पे वे ऐसा करते चले जाएंगे। और हम बहुसंख्यक लोग, मेरे कहने का मतलब संख्यक और बहुसंख्यक की बात नहीं है, बात है कि हम हिंदू जिनका एकमात्र जो देश है वो हिंदुस्तान, भारत यानी हिंदू राष्ट्र, और हम यहाँ पर इस तरह के गलत और नकारात्मक मंसूबे वाले लोगों को यूं ही देखते रह जाते हैं। क्या कारण है कि हमारे ही बीच बैठा कोई आदमी जो है वो गजवाए हिंद नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता है और हम अनभिज्ञ से पड़े रहते हैं, जैसे लगता है कि गजवाए हिंद कोई बच्चों का खेल खिलौना है जिसे कोई भी खेल सकता है। हमें जानते भी नहीं है कि ये कितना खतरनाक खेल है। ये तो हम धन्यवाद कहें कि आज का समय एक बदला हुआ समय है, जहां राष्ट्रीय नौचेतना एक नई अंगड़ाई ले रही है। नहीं तो पुलिस वाले भी इन्हें पकड़ते तो दूसरे दिन छोड़ देते, लेकिन आज पुलिस इन्हें पकड़ती है तो इन्हें राष्ट्रद्रोह के मामले में अंदर कर देती है। ऐसे ना जाने कितने सारे ग्रुप जो होंगे पीएफआई के तहत और एसडीपीएफ पीआई की तरह, वो अलग अलग तरीके से गजवाए हिंद के मंसूबे को कंटिन्यू कर रही है। लेकिन प्रश्न यहां पर दूसरा है कि जब उन्हीं गजवाए हिंद वाले मानसिकताओं को रखने वाले लोगों के खिलाफ नुपुर शर्मा नामक सज्जन महिला जब एक प्रश्न कहती है कि जिस प्रकार तुम हमारे देवी देवताओं और का अपमान करते हो, जिस प्रकार तुम बारंबार हमें बुतपरस्त आइडोलेटर्स कह करके हमारे ऊपर तंज कसते हो, क्या हम उसी प्रकार से अगर कहने लगे उड़ने वाले घोड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? उसी प्रकार से यदि हम कहें कि मोहम्मद ने 6 साल की लड़की आयशा से शादी किया और 9 साल की अवस्था में उसके साथ वह पति पत्नी के रूप में रहने लगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। तमाम इस्लामिक देश जो हैं हमारे खिलाफ उखड़ जाते हैं। लेकिन प्रश्न उनके उखड़ने का नहीं है, प्रश्न यह है कि जब हमारे जैसे देश में एक सज्जन महिला नुपुर शर्मा के खिलाफ जब स्वयं शासन और उसकी पार्टी हो जाती है तो हमें प्रश्न करना पड़ता है कि एक कैसी कापुरुषता है जहां बहुसंख्यक समाज सोया रहता है और यहां पर हमारे ही लोग जो इस तरह के राष्ट्रवादी विचार रखने वाले हैं वो दंडित होते हैं। नेशनलिस्ट्स आर पनिश्ड and those who carry on with their nefarious design of maligning India, converting India into Islamic state, converting the people into Islamdom, and we remain mute, non-serious, and in a very like a bicycle way. What is happening? Oh, they are fringe element. अच्छा, ये गजवाए हिंद का सपना पालने वाले लोग फ्रिंज एलिमेंट वाले लोग हैं। तो जिन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया वे फ्रिंज एलिमेंट थे। हमारे 2 बाजुओं को काट करके हमें विकलांग बना करके छोड़ दिया, वो फ्रिंज एलिमेंट थे। फ्रिंज एलिमेंट का इस्तेमाल अभी हाल में किसी ने किया, आपको पता है? भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में नुपुर शर्मा के लिए कहा कि शी बिलोंग्स टू द फ्रिंज एलिमेंट्स। यानी फ्रिंज एलिमेंट का मतलब होता है समाज के वैसे लोग जो आपराधिक मानसिकता को कैरी ऑन करते हुए समाज की मुख्य धारा से अलग होकर के रहते, सोचते और अपने कार्यक्रम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप गजवाए हिंद वाले को भी फ्रिंज मेंटालिटी का कहेंगे और जब गजवाए हिंद के खिलाफ बोलने वाले को भी आप फ्रिंज मेंटालिटी में डाल देंगे। क्या कारण है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज आज म्यूट मोड में है? अपनी म्यूट मोड का सीधा मतलब है अपने कापुरुषता के मोड में है। और हमारे झारखंड के कुछ जिलों में, गढ़वा हो, जामताड़ा हो या अन्य जो जिले हों जहां पर मुस्लिम आबादी थोड़ी बहुसंख्या में है, वे शुक्रवार को छुट्टी दे देते हैं। वो अपने स्कूलों में यह कह करके बच्चों को हाथ जोड़कर प्रार्थना में शामिल होने से मना करते हैं कि यहाँ की आबादी 70 से 75 से लेकर 80% लोग मुस्लिम है, इसलिए यहाँ पर जो प्रार्थना होगी उसमें बच्चे हाथ नहीं जोड़ेंगे। क्या बात है कि किशनगंज में भी इसी मॉड्यूल को दोहराया जाता है और हम कहते हैं कि ये फ्रिंज मेंटालिटी के लोग हैं। ये फ्रिंज मेंटालिटी के लोग नहीं हैं, ये अपनी मेंटालिटी के लोग हैं। हम
गजवाए हिंद के ऊपर चर्चा की अन्य कड़ियों में आएंगे कि ये गजवाए हिंद वास्तव में जो इसके ऊपर मुस्लिम समाज में एक बहुत ही ना दिखने वाला एक डिवीजन है। वो डिवीजन ये है कि बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, गजवाए हिंद तो हो चुका। गजवा का मतलब ही होता है कि वैसा युद्ध जिसमें मोहम्मद खुद शामिल होता हो। अब जब मोहम्मद शामिल इसमें है ही नहीं तो गजवा कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तुम इसे गजवा नहीं कह करके जिहाद कह लोगे। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, गजवा तो जो होना था हिंदुस्तान के खिलाफ वो हो चुका है। वो कैसे हो गया? वो तो मोहम्मद बिन कासिम के समय हो गया, वो तो महमूद गजनी के समय हो गया, वो तो मोहम्मद गोरी के समय हो गया। उसका परिणाम यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। अब दोबारा एक ही गजवा बार बार नहीं होता है। अच्छा, इन सब चीजों का जवाब हम इसमें आगे देंगे, लेकिन अभी तो प्रश्न यह है कि क्या बात है कि नुपुर शर्मा को पनिश किया जाता है बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र में? क्या बात है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में खड़ा होने वाले लोगों का कत्लेआम किया जाता है, दुस्साहस के साथ किया जाता है और वे अट्ठास करते हैं और हिंदू समाज इतना भयभीत हो जाता है कि फिर दोबारा कोई नुपुर शर्मा का समर्थन करने के लिए खड़ा नहीं हो पाता है? मौन समर्थन तो सभी करते हैं, लेकिन खुल करके समर्थन करने के पहले जब कोई वीडियो कॉल या कोई कॉल चला आता है तो उधर वाला व्यक्ति कहता है कि तुमने जो नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया है, तुमने जो अपना स्टेटस डाला है, उसको 30 सेकंड का वीडियो बना के उसके लिए माफी मांगो, नहीं तो फिर तुमने देखा है ना कि अमरावती और उदयपुर में हमने क्या किया। और एक ये श्रृंखला यही एंड नहीं कर रहा है, ये कंटिन्यू चलेगा। इंडिविजुअल छोटे छोटे लोगों को ये पकड़ पकड़ के आम नागरिकों को मारते रहेंगे, एक दहशत का माहौल बनाएंगे। तो प्रश्न तो उठता है ना कि ये हिंदू राष्ट्र में क्यों हो रहा है, क्या कारण है? कारण यह है मित्रों कि जब कभी भी इस तरह के मंसूबे साकार होते हैं तब हम दुर्बल ही होते हैं, हम कायर ही होते हैं। और इसी कायरता की तस्वीर के विपरीत एक तस्वीर दिखाने के लिए मैंने आपको बताया कि 632 में पैगंबर मोहम्मद जो इस्लाम का संस्थापक था, जब वो चला गया, उसके बाद उसके सहाबा जो 4 पहले खलीफा बने, उन लोगों ने भी गजवाए हिंद का मंसूबा पाला, लेकिन उन्होंने जो स्वप्न देखा उनके जीते जी ही उनके लिए दुस्वप्न बन गया। वो फिर भय के मारे वो चारों कर नहीं पाए। बाद के लोगों ने क्या किया, इस ये अलग अलग कड़ियों में वो गजवाए हिंद के तहत हम चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे मैंने एक कॉन्ट्रास्ट दिया था कि आज हमारी कापुरुषता इस कदर हावी है कि मीडिया में नुपुर शर्मा के डिबेट के बाद से अब लोग इतने संभल करके बात करते हैं इस्लाम और गजवाए हिंद इत्यादि सब्जेक्ट्स पे कि जब कोई गेस्ट अगर जैसे इस्लाम की व्याख्या के लिए उतारू होता है तो एंकर तुरंत उसे रोकता है, नहीं 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 आप कुछ नहीं कहेंगे, यदि आपने गलती से भी कुछ कह दिया तो ना जाने फिर हम आपके चक्कर में फंस जाएंगे और फिर हमारा प्रोग्राम हमारा चैनल दोनों बदनाम हो जाएगा। अच्छा, सही बात कह देने से चैनल और अगर किसी का प्रोग्राम बदनाम होता हो तो होने दो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। ये है हमारी कायरता की तस्वीर। अब इसके विपरीत एक तस्वीर की ओर आपको लेके चलता हूं, जिस तस्वीर ने हमें बहुत लंबे काल खंड तक तमाम उन घटनाओं से बचा के रखा जिन घटनाओं ने विश्व के बाकी देशों को रौंद डाला, वहां की संस्कृति को मटियामेट कर दिया। लेकिन हम ना तब मिटे थे, ना अब मिटे हैं, ना कभी मिटेंगे। इसी बात के साथ मैं आपको एक घटना की ओर, अभी मैं खलीफाओं के दौर की ओर लौटने के पहले, जहां लौटेंगे हम अगली कड़ियों में, मैं आपको एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। आप सभी जानते होंगे कि 1025 में सोमनाथ के ऊपर आक्रमण करने वाला व्यक्ति महमूद गजनी था। और महमूद गजनी जो है 99 यानी कि 999 वर्ष में उसने अपना गजनी का शासन पाया था। उसके पहले की एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं आपको। ये सभी कायर लोग रहे हैं, इनकी कायरता का प्रमाण मैंने पहली कड़ी में भी दिया था, इस कड़ी में भी देना चाहता हूं कि ये किस किस्म के लोग हैं। और इनका परिचय भूल जाना और अपना भी रियल परिचय भूल जाना, दोनों ही भूलने का नतीजा है कि हम कायर होते चले जा रहे हैं। लेकिन इस कायरता से भरे माहौल में जहां हम चारों तरफ इस तरह कायरता के बादल उमड़ते घुमरते देखते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने भीतर एक नए साहस का भी संचार होने दे रहे हैं, जहां राष्ट्रीय नवचेतना भी जागृत हो रही है। तो आइए लौटते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि महमूद गजनी जो है वो गजनी का शासक सुबुक्तगीन का बेटा था। सुबुक्तगीन जो है उसने जब शासन पाया तो उसने भी इसी गजवाए हिंद का सीधा मतलब है ये लोग खलीफाओं से फरमान लेते हैं और उस फरमान को कैरी ऑन करने के लिए ये लोग बारंबार भारत पे आक्रमण करते हैं। आक्रमणों का सिलसिला कभी नहीं रुका। तो सुबुक्तगीन भी जो है वो भारत पे आक्रमण करने कई बार आया। वो कई लंबी कहानी है। मैं मूल बात पे इसलिए आ रहा हूं कि उस घटना का जिक्र कर दूं। उस समय भारत के सबसे बड़े राजा हुआ करते थे राजा जयपाल। जयपाल ने सुबुक्तगीन का रास्ता रोका, कई जगह मुठभेड़ हुआ और यहां तक कि रास्ता रोकने के क्रम में जयपाल जो है अपने पंजाब प्रांत से बहुत आगे निकल करके एक ठंडे प्रदेश में चले जाते हैं जहां प्रतिकूल परिस्थितियों में सैनिक खड़े नहीं हो पाते हैं। इस नाते एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि राजा जयपाल को सुबुक्तगीन से, जो उस समय भी अपने बेटे महमूद गजनी के साथ उस युद्ध में मौजूद था,
समझौता करना पड़ता है। जयपाल जब समझौते का प्रस्ताव देते हैं तो बाकी लोग अभी विचार कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो गजनी है, वो महमूद गजनी जो है, वो चिल्ला करके कहता है नहीं नहीं नहीं, काफिरों से कोई समझौता नहीं होगा, और इस काफिर से तो कभी कदापि नहीं होगा जिसने हमें इस तरह से शिकस्त देने का प्रयास किया। और जब ठंडे में पड़ गया, गाढ़े में पड़ गया, सैनिकों को पीने का पानी नहीं, क्योंकि जहाँ पीने का पानी उपलब्ध था राजा जयपाल के सैनिकों का, उन सबों में उन गंदे गंदे मैले डाल रखे थे इन लोगों ने, और तमाम पानी गंदा कर दिया। ठंड का मौसम था, पानी पीने का स्रोत आसपास था नहीं, और सैनिक खाने और पीने के अभाव में राजा जयपाल के पास एकमात्र ही विकल्प बचा था कि चलो समझौता कर लो। लेकिन गजनी इसके लिए तैयार नहीं था। इस पर सुबुक्तगीन ने अपने दरबार के अपने साथियों से, अन्य साथियों से पूछा। उनमें से एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति था जो भारत के लोगों के संपर्क में निरंतर कई माध्यमों से रहा था। उसने कहा कि भूल करके भी इसके संधि के प्रस्ताव को ठुकराइएगा नहीं। गजनी सुनने को तैयार नहीं था, तो सुबुक्तगीन ने कहा कि चचा इसकी बात सुन तो लो। तब उसने कहा कि आप जानते नहीं ये भारतीय है। तो कहा हम जानते हैं भारतीय हैं। बोला नहीं नहीं, आप इन्हें भारतीय ही जानते हैं, भारतीय क्या होते हैं आप नहीं जानते। जब आप इनसे समझौता नहीं करेंगे और इनको घेर लेंगे तो ये वो लोग नहीं हैं जो कि आसानी से आपके फोल्ड में आकर के इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे। ये लड़ाके लोग हैं। ये सबसे पहले खबर भिजवाएंगे अपने घर पे, अपने तमाम औरतों, बच्चों और वृद्धों को ये लोग कहेंगे कि तुम लोग आत्मदाह कर लो, और फिर एक केसरिया बाना पहन करके, एक बड़ा सा केसरिया ये मुरेठा बांध करके, पगड़ी बांध करके, और अपने जीवन के आखिरी क्षण तक लड़ने के लिए हमारे कैंपों में कूद जाएंगे। हम में से कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा, क्योंकि जब ये लड़ाई इसलिए लड़ते हैं कि जीतना है, तब तो ये दे एक्सरसाइज सर्टेन अमाउंट ऑफ रेस्ट्रेन ओवर देयर एक्टिविटीज। लेकिन जब इनको मालूम है कि अब हमारा राजा भी मरने वाला है, हम भी मरने वाले हैं, हम सबों को केवल मरना है, तो मरने से पहले सब लोग एक गिनती करते हैं, क्योंकि ये इनके अंदर एक भावना होती है कि जब हम ऊपर स्वर्ग में मिलेंगे तो हम लोग एक दूसरे को इस मैथमेटिक्स के साथ कहेंगे कि तुमने कितनों को मारा, हमने कितने को मारा। उस कंडीशन में ये इनकी गिनती शुरू होती है 100 से 200। मरते मरते भी हमने 15 को तो घुलटा दिया, मेरे हाथ कट गए, मेरा गर्दन आधा लटका हुआ था, तब तक तो मैंने 25 और को घुलटा दिया। ऐसी चर्चा करने वाले लोगों के साथ आप कहते हैं समझौता नहीं करके इनको घेर के मार देंगे। ऐसी मूर्खता की सोचिएगा भी मत। तब सुबुक्तगीन डर गया, और डर करके उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा देखो, लेट अस नॉट थिंक ऑफ दिस एनीमोर। ठीक उसी भाषा में कहा जिस भाषा में इराक के गवर्नर ने खलीफा उमर को कहा था कि खलीफा उमर, थिंक नो मोर ऑफ हिंद। और तब जाकर के उन लोगों ने समझौते की शर्त, जो भी शर्त थी, शर्त ऐसा रखा, चूंकि वो विजेता था तो उसने विजेता वाली शर्तें रखी। मैंने सिर्फ आपको ये 2 तस्वीर दिखाई। ये हमसे एक समय इतना डरते थे, आज हमसे इतने बेखौफ हैं कि हमारे बीच रह करके हमारे ही लोगों के ऊपर प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। हम बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र के वासियों के रहते हुए हमारे बीच से लोगों को एक एक करके एक गजवाए हिंद के तहत, और इस प्रिटेक्स्ट में कि तुम नुपुर शर्मा का समर्थन करो, मारते 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 चले जा रहे हैं। ये पिक्चर ऑफ कॉन्ट्रास्ट है, ये कायरता की पिक्चर है। ये हम नहीं है, हम सुबुक्तगीन थे। हम उस समय के वो राजा थे जहां पर राष्ट्रीय चेतना हमारे नसों में हिलोड़े लेती थी। आज हम कायर हो गए हैं अपने ही कुछ कुछ कारणों से। लेकिन इस अंधेरे में जो उजाले की जो पहली किरण दिखती है कि हम आज भी कम से कम अपने इतिहास को याद किए हुए हैं, और इस नाते आने वाले समय में हम इसी इतिहास के गौरवशाली क्षणों को याद करते करते पुनः हम भी वैसा ही होना चाहेंगे। इस आशा में कम से कम राष्ट्रीय नवचेतना का संचार हो रहा है। इस नाते हमारा गजवाए हिंद को समझना ना सिर्फ जरूरी है, बल्कि इसे कुचलना उससे भी अधिक जरूरी है। और इस चर्चा को हम अन्य कड़ियों में भी जारी रखेंगे मित्रों। और इस कड़ी में हम सिर्फ इतना ही कह करके इसको उपसंहारित करेंगे। और कई लोगों ने कहा है, उस बात को हम ना भूलें, हमारी सभ्यता और संस्कृति मिटने वाली नहीं है, और इन यवनों से और मलेक्षों से तो कदापि नहीं मिटने वाली है। क्योंकि मैं एक ही बात कहूंगा, किसी ने जो बहुत तरीके से कहा, मैं उसको सिर्फ एक लाइन में कहूंगा कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उस बात को हमको जानना होगा। उसी बात को जानने, सुनने, समझने के लिए ये कड़ियां जारी हैं। धन्यवाद मित्रों।